स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग पे। हाँ, मानती हूँ कि बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं डाल रही थी, थोड़ी बिजी थी, बट कोई नहीं, अब मैं कंटिन्यू रहूंगी इन सब चीजों पे। तो बात ऐसा है कि मैं जा रही हूँ सोलो राइड करते हुए रांची से प्रयागराज, क्योंकि मुझे पसंद था अकेले सोलो राइड करना। मैं अपने घर से गाड़ी की पूजा और भगवान का आशीर्वाद लेके निकल गई। गाइस, तो 100 किलोमीटर में मेरा एक स्टॉपेज था जो मैं पहुंच गई हूँ। हजारीबाग से काफी आगे हूँ और मैं खाने के लिए रुकी हुई हूँ। खाने के बाद फिर 100 किलोमीटर चलूंगी, फिर एक स्टॉपेज लूंगी मैं। आप लोग को तो पता ही है ना कि मुझे बाइक राइड में कितना सुकून मिलता है। मुझे ऐसे फील करते हुए गाड़ी चलाना, ऐसे लॉन्ग रूट पे जहाँ बस रास्ते, वादियाँ, मेरी बाइक दिखे, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। हजारीबाग क्रॉस करके बरी वाला रास्ता लेके मैं सीधा निकल रही हूँ अपना बिहार की तरफ। और मुझे रास्ते में जाम ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कभी भी। और फिर आगे रास्ता खराब, अच्छे नज़ारे, बहुत सारी चीजों को होते हुए मैं निकल गई आगे। और इतना जाम था यहाँ गाइस, मैं क्या बताऊँ, 10 किलोमीटर तक जाम जाम जाम। और यहाँ मैं फिर थक के बैठ गई कि ओ भगवान, थोड़ा सांस ले लेती हूँ, क्योंकि आगे ना जा सकते हो ना ही पीछे जा सकते हो। राइट वाइट निकल के बहुत दिक्कत है। थोड़ा मैं जैसे तैसे आगे निकली और फिर मैं पहुंची खाने के लिए डायरेक्ट रेस्टोरेंट। फिर वहां से मैं निकली अपने होटल की तलाश में, क्योंकि रात काफी हो गई थी। यही सोचते सोचते कि कहाँ है होटल, राइट देखूं, लेफ्ट देखूं, किधर है। मैं औरंगाबाद से 60 किलोमीटर पहले हूँ और मेरा आज का स्टे यही है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि बहुत हेक्टिक वाला हो जाए, क्योंकि रांची से प्रयागराज 560 किलोमीटर है। तो मैं रुक रही हूँ आज यही इसी होटल। गाइस, आज का स्टे मेरा यहीं पे है, क्योंकि रात हो गई थी और सोची थी मैं आगे जाने का, लेकिन जा नहीं पाई थी। अब कल सुबह उठूंगी, फिर यहाँ से आगे की तरफ निकलूंगी मैं। गाइस, मैं रात में मदनपुर में रुक गई थी और सुबह हो गई है और मैं डायरेक्ट जा रही हूँ यहाँ से बनारस, जो कि 200 किलोमीटर है। तो आज का स्टे होगा मेरा बनारस में। तो मिलते हैं बनारस के रास्तों में गाइस। मेरी सुबह की शुरुआत हो चुकी है और मुझे डायरेक्ट जाना है बनारस, क्योंकि बनारस की गलियों में मुझे अपनी बाइक के साथ घूमने का बड़ा ही मन था। और वीडियो बनाते हुए मैं निकली यहाँ से और रास्ते की तरफ जा ही रही थी और मुझे याद आया कि ओ तेरी, मेरा तो ट्राइपॉड यहीं रह गया है। फिर मैं वापस घूमते हुए आ गई, क्योंकि ये सब छोड़ के तो नहीं जा सकती थी ना, क्योंकि क्योंकि आगे का वीडियो। तो बताओ, महाकुंभ से कौन कौन नहा के आया है? मैं ये नहीं बोलूंगी कि लोग पाप धोने जा रहे हैं या फिर पाप धो के आ गए। मैं ये बोलूंगी कि लोगों ने पुण्य कमा के आया है, क्योंकि ये ना 144 साल बाद आने वाला चीज था और सभी का मन था ये चीज कि महाकुंभ में स्नान करके अपनी मन को शांत करे। तो शांति के लिए सारे लोग जा रहे हैं। मैं धोनी भाभी के घर होते हुए औरंगाबाद से सीधा निकली सासाराम की तरफ और वहां से वाराणसी का रोड पकड़ के निकली आगे। ठंड बहुत कम थी, धूप बहुत अच्छा था, मौसम मेरा साथ दे रहा था और यहाँ पेट्रोल भरवाने के लिए मैं रुक गई। गाइस, मैं हूँ यूपी में और यहाँ से वाराणसी सिर्फ 12 किलोमीटर दूर है। बस 12 किलोमीटर के बाद मैं अपनी मंजिल पे। तो मैं रुक गई हूँ खाना खाने के लिए और खाना खा के फिर निकलूंगी यहाँ से। थक तो गई हूँ गाइस, भूख तो इतनी जोरों की लग रही थी, तो मैंने पता नहीं क्या क्या भूख के मारे ऑर्डर कर लिया। इतना खा भी पाऊंगी लग तो नहीं रहा है, बट फिर भी सूप तो मेरे स्पेशल है, सूप छोड़ नहीं सकती हूँ। हाफ प्लेट तो कोई देता नहीं। इसमें पहुंच गई हूँ वाराणसी, बनारस। अब मैं आ गई हूँ, अपना रूम ले ली हूँ। उसके बाद डायरेक्ट रेडी होके जा रही हूँ 80 घाट नहाने। नहाने के बाद आके फिर जाऊंगी आरती देखने, फिर आप लोग को दिखाऊंगी आरती और मंदिर। तो मिलते हैं गाइस आगे। और मैं सीधा अपने होटल से निकली और पहुंची सीधा 80 घाट की तरफ। भीड़ बहुत थी क्योंकि आरती होने वाली थी, तो लोग अपना अपना सीट रिजर्व करने के लिए पहले ही आ गए हैं, 2 घंटे पहले। और मैं देख रही हूँ भाई, कहाँ नहाऊं, किधर जाऊं, किधर साइड से। इधर तो बहुत मिट्टी थी, मैं सोची आगे बढ़ती हूँ और थोड़ा सा नजारों का मजा लेते हुए, नए नए लोगों को देखते हुए मैं भैया से पूछते हुए आगे बढ़ी कि नहाना किधर है। एक बार को सोची मैं ना कि नदी के पार जाके नहा लूं, लेकिन इन्होंने बोला ना कि 1 घंटा लग जाएगा। हम बोले तब तो मेरा आरती मिस करवा देंगे ये लोग, क्योंकि मेरे को नहा के फटाक से रूम जाके चेंज होके आना था फिर से आरती के लिए। तो भीड़ बहुत थी। फिर मैं सोची फटाक से वीडियो बना लेती हूँ, देख लेती हूँ, क्योंकि आप लोग को दिखाना जरूरी है ना। तो गाइज, एक बार बनारस जरूर विजिट करना। फिर मैं आ गई सीधा नहाने के लिए। तो बोलो हर हर महादेव करते हुए मैंने डुबकी लगाई। पानी बहुत ठंडा था, लेकिन नहाने में बहुत अच्छा लग रहा था। गंगा नदी का बात ही कुछ और था। सुकून से भरी हुई ये नदी आपको आपके अंदर ना सुकून ही ला देती है। लोग कोई पाप धोने यहाँ नहीं आते हैं, अपने मन को शांत करने के लिए आते हैं। गंगा माँ से आशीर्वाद लेके जाते हैं कि भगवान, मुझे बस
इतनी शक्ति देना कि मैं अपने लाइफ में अकेले आगे बढ़ पाऊँ और हर चीज़ों को झेलते हुए और सबको इग्नोर करते हुए अपने लाइफ में और अपने काम में फ़ोकस करके सीधा बढ़ूँ। और फिर मैं वहाँ से निकली, फटाक से गई अपने रूम से चेंज करके मंदिर के लिए निकल गई, क्योंकि आरती ज़रूरी था और ज़्यादा लेट करने के बाद आपको वहाँ खड़ा होके देखने के लिए भी कुछ नहीं मिलता। फिर मैं बनारस की पतली-पतली गलियाँ से होते हुए डायरेक्ट अपनी गई अस्सी घाट की तरफ, जहाँ की आरती बहुत ही फ़ेमस है और बहुत सुकून से भरी हुई है। यहाँ लोग भरे हुए हैं, अपने-अपने सारे लोग बैठने का व्यवस्था ले चुके हैं पहले ही। देख लो कितनी भीड़ है यहाँ, और यहाँ आते ही ना आपको पॉजिटिव वाइब मिलेगी। लोग ऐसे भक्ति भाव से बैठे हुए हैं, मन शांत करके लोग बस इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आरती होगी, और उससे पहले ना भजन कीर्तन चलते रहता है और स्टार्ट हो गई लो हमारी आरती। तो बोलो गंगा मैया की जय। आरती का समर्पण जो होता है ना हमारे मन से, वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर लेके आता है। और फिर मैं यहाँ आरती ख़त्म करके बनारस की सीढ़ियों में मस्ती करते हुए डायरेक्ट चली गई बाहर की तरफ, क्योंकि बहुत जाम हो जाता है एक ही बार लोग निकलते हैं तो। और मेरी गाड़ी लगाने का मुझे कैसे जगह मिला था ना मुझे पता, और यहाँ पे पार्किंग भी है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको गाड़ी लगाने के लिए। फिर मैं सीधा वहाँ से गाड़ी ली और निकल गई काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ। और रास्ता में इतना जाम मिल रहा था ना कि मैं क्या ही बताऊं, क्योंकि जितनी भीड़ कुंभ में थी ना, उतनी ही अयोध्या में थी और उतनी ही बनारस में थी। देखो ये है काशी विश्वनाथ जाने का रास्ता। लोग चल नहीं पा रहे हैं, गाड़ियां तो मत पूछे। एक टाइम के बाद तो मुझे लग रहा था ना कि मैं गाड़ी पैदल ही चल लेती, फिर सोची इतना लंबा तो मुझसे चला ही नहीं जाएगा। फिर गाड़ी मैंने लगाया और उसके बाद फिर मैं पैदल निकली, क्योंकि अंदर आप गाड़ी जा ही नहीं सकते थे। और भीड़ तो मत पूछे बाबा, ऐसा लग रहा था ना कि आपको लोग ना ऐसे टांग के ले जाएंगे अंदर, चलने की जरूरत नहीं। अभी आपको भीड़ कम दिख रही है, अभी दिखाऊंगी मैं कि भीड़ का क्या है। और इतने सुंदर इधर आपको हर चीजें मिल जाएंगे ना, खास करके मालाएं और पूजे की सारी चीजें। देखो भीड़ आ गया है, कितना भीड़ है यहाँ। बाबा रे बाबा, कौन सा मेला में आ गई हूँ? कुंभ का मेला यही है क्या? अभी कुंभ जाऊंगी तो मेरा क्या हाल होगा? ओ प्रभु जान बचा लो बस। उफ देखो ना, सारे लोग आना है, सबको कैमरा। हाँ भैया नमस्ते। और भैया भाभी ठीक है ना? बच्चे बच्चे सब बढ़िया है ना? फिर मैंने मंदिर का दर्शन किया। आपको फोन अलाउ नहीं है अंदर लेके जाना, तो सारा कुछ जमा करके फिर मैं वापस वहां से निकली, वही जाम के रास्ते से होते हुए, और सीधा पहुंच गया मलइयो खाना। और ये क्या था, क्यों था, मुझे तो ये कभी समझ ही में नहीं आया भाई। बस ये ना यूट्यूबर और जो रील्स बनाते हैं ना उनके लिए, दिखाने के लिए। खाने में ये ना सर्फ एक्सल का झाग ही लगता है, ट्राई करने के लिए, बस फोटो लेने के लिए ठीक है। खाने जाओगे तो लगेगा भगवान इसको खा के जिंदा बच जाएंगे। कोई टेस्ट नहीं है गाइस, कोई टेस्ट नहीं। ये एक तरह का सर्फ का झाग ही समझ लो आप, जो कि दूध से बनता है, दूध का झाग। कुछ नहीं है इसमें, कोई टेस्ट नहीं है, कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं। बस ये ऐसे ही है, फोटो के लिए ठीक है। उससे ज्यादा मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगी कि जाकर ट्राई करना। लोग क्या से क्या खा लेते हैं, मुझसे तो नहीं होता है। फिर मैं वहां से निकली डायरेक्ट अपने रूम की तरफ, क्योंकि सोना जरूरी है ना, क्योंकि दूसरे दिन निकलना भी तो कुंभ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।